हाय हेलो जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्लियर 2.0 पे। तो आज हम लोग मेंसुरेशन के फार्मूला को रिवीजन करते हैं। हमने मान लिया कि ए बी सी एक आयत है, तो मुझे आयत का, अब हम आपसे पूछे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, हम इसको नाम दे देते हैं, ये एल है और ये बी है। ठीक, तो आइए सबसे पहले देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। किसी का भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको उसको आयत में, तो आपको उसको लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर होता है आयत का आयत का परिमाप। परिमाप परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप के लिए मुझे एक लंबाई, दो लंबाई, एक चौड़ाई, दो चौड़ाई, तीन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 2l प्लस का b। ये तो हम ये मानते हैं कि ये वर्ग हो गया। तो वर्ग, हम वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी तो हमने उसकी भुजा को मान लिया a। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। ठीक, भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप होगा, किसी का भी अगर मुझे परिमाप निकालना हो, परिमाप मतलब बाहर बाहर की माप। ठीक, तो परिमाप क्या हो जाएगी? उसकी 4 गुणा में भुजा। ठीक, भुजा आएगा यहाँ पे, उस तरफ स्क्रॉल। 4 गुणा में भुजा आएगा। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? अब हम बात करते हैं कि वर्ग की बात कर लिया हमने, अब आयत की बात हो गई। अब सबसे पहले एक कमरा लेते हैं। मैंने मान लिया यह एक कमरा है। ठीक, इस कमरे का क्या है कि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरे में देखना 4 दीवारें होती हैं 4 दीवारें, तो क्या लिखोगे? कमरे का क्षेत्रफल बराबर, सुनो कैसे निकालोगे, 2 गुणा में l प्लस का b इंटू h। हमने चारों दीवारों का परिमाप ले लिया, उसके बाद एक ऊंचाई से गुणा कर दोगे, कमरे का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर यदि कोई समकोण त्रिभुज है, तो ये मैं माना समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई इंटू ऊंचाई। मैंने मान लिया ये एक त्रिभुज है, इसकी ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा है। ठीक, मैं मान लूँ ए है, तो समबाहु त्रिभुज लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू a²। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S-a S-b और S-c ये होता है। ठीक, कोई सभी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल यही होगा। अब आगे सुनो, अब आते हैं हम बेलन के बारे में, वृत्त के बारे में बात करते हैं। समचतुर्भुज और चतुर्भुज के बारे में हम अलग से वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक अब वृत्त के बारे में बात करते हैं हम। जैसे हम मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। हमने मान लिया ये r त्रिज्या हो गई। ठीक, तो देखो तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। फिर बोले कि वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि बराबर 2πr होगी। ठीक, उसके बाद अब आते हैं अर्धवृत्त। कोई अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर ये पूरे वृत्त का इतना है तो आधे वृत्त का क्या होगा? πr²/2। और फिर आते हैं अर्धवृत्त की परिधि कितना होगी? अर्धवृत्त की परिधि बराबर πr+2r। क्यों? क्योंकि देख लो ये मैंने माना तो ये πr हो गया पूरे का, 2πr होगा तो ये πr हो गया। उसके बाद ये भी तो आएगा परिधि में, तो ये होता है व्यास। व्यास को हम बोलते हैं 2x r, या 2 गुणे त्रिज्या बोलेंगे तो वही 2 गुणे त्रिज्या, ये भी जुड़ेगी। ठीक, अब चलो बात करते हैं। अगर कोई वृत्त कटा है तो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो ये उसका चाप कहलाएगा। अब मैं बोलूँ मुझे चाप की लंबाई निकालना है तो चाप की, आज मैं पूरा मेंसुरेशन का सूत्र लिखवा दूंगा। चाप की लंबाई बराबर π180 r इंटू थीटा, ये होता है। अब मैं बोलूं कि ये वृत्त का कटा हुआ एक भाग कहलाएगा। अगर मैं इसको काट के बाहर निकालूं तो ये वृत्त का कटा हुआ भाग, तो ये कहलाएगा वृत्तखंड। और ये कौन सा वृत्तखंड होगा? लघु वृत्तखंड। ठीक, तो ये आएगा लघु वृत्तखंड। लिखो कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लघु वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 अगर मुझे बड़े का निकालना होगा तो वृत्त के क्षेत्रफल से ये घटा देना, बड़े वाले का आ जाएगा।